हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी की, जिसका हम चैप्टर 11 कर रहे थे। आज हम चैप्टर 11 का आपको ये वाला टॉपिक कराना है 11.5 सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने फॉरेस्ट के बारे में और एनर्जी फ्रॉम द सन के बारे में पढ़ा था हमने, जिसमें भूमि और जो सूर्य थे वो फॉरेस्ट जंगल में गए थे, है ना। जब उन्होंने फॉरेस्ट वाला टॉपिक पढ़ा था, तो अब आगे है भूमि शौर्या एंड अजी कम्स बैक। अब वहां से वो लोग जो है वापस आ रहे हैं होम फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से वो लोग वापस आ रहे हैं। भूमि एंड सूर्या हेल्प अजी इन प्रिपेयरिंग द सॉइल इन द गार्डन फॉर प्लांटिंग सम वेजिटेबल्स। अब भूमि और शौर्य क्या कर रहे हैं, अजी का जो है हेल्प कर रहे हैं गार्डन की सॉइल्स को प्रिपेयर करने में, ताकि वहां पे प्लांटिंग की जा सके कुछ वेजिटेबल्स की। अजी आस्क देम टू डिग द सॉइल जेंटली एंड लूजन द लम्प्स। अब अजी उनसे बोलती है डिग करने के लिए, मिट्टी को जो ढीला करने के लिए। मिट्टी में गांठें सी बनी होती हैं, तो उन लम्प्स मतलब गांठें बनी होती हैं, तो उनको ढीला करना पड़ता है हमें मिट्टी को। You have already learned in the chapter living creature. Living creature चैप्टर में हमने जिसको पढ़ा था, exploring their characteristics that for plants to grow, the space between the soil particles not only provides sufficient air but also space for the roots to grow easily. अब हम जब मिट्टी को ढीला कर देते हैं, मतलब उसकी गांठें खोल देते हैं, जब हम मिट्टी को लूज कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है। सॉइल पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है, जिससे उन्हें जो है सुफिशिएंट एयर मिलती है। अगर सॉइल पार्टिकल में स्पेस नहीं है तो उन्हें एयर नहीं मिल पाती अच्छे से, और रूट्स भी जो है उसकी वो ग्रो नहीं कर पाती इजीली। भूमि एंड सूर्या कुड सी स्मॉल पेबल्स, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ए फ्यू अर्थ फॉर्म्स टू इन द सॉइल। अब भूमि और सूर्य सॉइल के अंदर क्या देखते हैं, पेबल्स देखते हैं, कुछ कंकर्स होते हैं, और वो क्या देखते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होते हैं, केचुए होते हैं, जो कि भूमि को ढीला करने में या भूमि को जो है मिट्टी को ढीला करने में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, केचुए जो होते हैं। डू यू रियलाइज दैट अर्थवॉर्म्स आर नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। अभी मैंने बताया था, आप जानते हो कि अर्थवॉर्म जो है वो एजेंट होता है सॉइल का, जो कि सॉइल को क्या कर देता है, टर्न करता है, और उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है। वाइल भूमि शौर्य हेल्प अजी लेट अस डू अवर ऑन एक्सपेरिमेंट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.4। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो ठीक है, एक्टिविटी क्या है, 11.4 की एक एक्टिविटी है, उससे करते हैं। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा है कि रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स थोरली आफ्टर टचिंग द सॉइल। सॉइल को टच करने के बाद जो है हमें अपने वॉश करने हैं हैंड्स को, क्योंकि कलेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जिसको कि हमने से अलग अलग डिफरेंट प्लेस से जो है कलेक्ट करते हैं हम उसे। समटाइम सॉइल दैट हैज गार्बेज कैरीज जर्म्स दैट मे बी हार्मफुल टू अस, क्योंकि सॉइल में कई बार क्या होते हैं, गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, जिसको हम टच करते हैं और हमारे हाथों में जर्म्स लग जाते हैं। तो हमें जो है सॉइल को छूने के बाद जो है हैंड वॉश करना चाहिए। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, यार अपने घर से या स्कूल से जो है हमें अलग अलग सॉइल के सैंपल जो है कलेक्ट करने हैं। गैस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉइल। और हमें जो है गैस करना है कि सॉइल में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस क्या है हर सॉइल में। ऑब्जर्व केयरफुली ईच सॉइल सैंपल एंड नोट इट्स कलर। और हमें जो है सभी सैंपल्स को जो है केयरफुली क्या करना है, हमें जो ऑब्जर्व करना है और उनके कलर्स को जो है नोट करना है। टच ईच सॉइल सैंपल, हमें जो है टच करने हैं सॉइल के सैंपल्स को एंड फील इट्स टेक्सचर, और उसके टेक्सचर्स को हमें फील करना है। ऑब्जर्व द सॉइल ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल्स विद योर नेक आई। हमें क्या करना है, नेक आई मतलब अपनी आंखों से देखकर उसे जो है हमने सॉइल के सैंपल्स को ऑब्जर्व करना है। इफ यू हैव ए मैग्नीफाइंग लेंस, अगर आपके मैग्नीफाइंग लेंस भी है तो आप उससे भी देख सकते हैं सॉइल को। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। 11.2 टेबल में उसको जो है हमें लिखना है। तो ये 11.2 टेबल है जिसमें हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। पहले तो हमने जहाँ से कलेक्ट किया है सॉइल को वो लिखना है, फिर हमने गैस करना है कि सॉइल के बारे में हमें गैस करना है कैसी है। फिर ऑब्जर्वेशन, हमें अपनी आंखों से जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके कलर और टेक्सचर को वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर मैग्नीफाइंग लेंस से जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हमें यहाँ लिखना है। तो सॉइल फ्रॉम ए फार्म, एक फार्म की सॉइल होती है, जो गार्डन की सॉइल होती है वो कैसी होती है, हमने गैस किया कि लोमी है और गुड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए गुड है। अब उसका टेक्सचर और कलर कैसा है, डार्क ब्राउन है, सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने क्या देखा कि फाइन पार्टिकल्स है विद टाइनी ऑर्गेनिक मैटर विजिबल, जो हमें दिख रहे हैं। प्लेग्राउंड की हमने देखी, तो प्लेग्राउंड की कैसी होती है, सॉइल सैंडी होती है एंड लूज होती है, लाइट ब्राउन कलर की होती है, ड्राई होती है। ठीक है, बहुत ड्राई होती है ग्राउंड्स की। शार्प एजेस ऑफ सैंड पार्टिकल्स के होते हैं उसमें, रेत के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर।
रिवर बैंक, नदी के किनारे की जो है हमारी कैसी होती है सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, उसमें क्ले भी मिक्स होता है और रेत भी मिक्स होती है, ब्राउन और स्लाइटली वेट होती है, कुछ गीली होती है थोड़ी सी। स्मॉल सैंड पार्टिकल्स विद क्ले अनऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑब्जर्व करके अपने टेबल में हमने लिख दिया। Is there any difference between your guess and what you can actually observe what you look क्लोजली? अगर आपके जो है आपने गैस किया है उसमें जो है कोई डिफरेंस है और व्हाट यू कैन एक्चुअली, और आपने क्या ऑब्जर्व किया है क्लोज से उसको, ये आपने, ठीक है, ये लिखना है। डू यू सी एनी डिफरेंसेस इन द सॉइल, सॉइल सैंपल्स में क्या कोई डिफरेंस है टेकन फ्रॉम, जो आपने अलग अलग प्लेस से जो है कलेक्ट किया है, तो डिफरेंस था ना उसमें, हमने अभी तो लिखा। डू यू सी डिफरेंसेस इन व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व विद योर नेक्ड आई, अभी हमने ये सब सारी ऑब्जर्वेशन कर ली है जो यहाँ पर लिखी है। देयर आर मैनी थिंग्स इन द सॉइल सच एज सैंड, सैंड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सैंड होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, दे मे बी मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेक्ड आई, जिनको जो हमारे अपनी आंखों से, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सैंड के अंदर जो है बहुत सारी, मतलब सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते हमारी आंखों से। प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ सॉइल एज दे डीकम्पोज एंड डीके। अब जो है ना पार्ट, सॉइल जो है किससे बनती है, जो हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से पत्तियां टूट के गिर जाती हैं और वो सड़ गल जाती हैं, फिर उनसे सॉइल में जो है, सॉइल के ये सब क्या होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी सारे सड़ गल कर मिलकर जो है सॉइल को बनाते हैं, मिट्टी को बनाते हैं ऐसे। द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम, अब सॉइल के सैंपल जो है वो हमें कहाँ से कलेक्ट होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से, मे बी डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे मे कंटेन डिफरेंट मटेरियल्स, उनमें कलर जो है अलग अलग, उनका कलर क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो है डिफरेंट मटेरियल्स मिक्स होते हैं, इसलिए सॉइल में अलग अलग प्लेस पर जो है सॉइल के अंदर अलग अलग मटेरियल मिक्स होते हैं, इसलिए उनका कलर टेक्सचर जो है अलग अलग होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सॉइल इज फॉर्म, अब आपने कभी ये सोचा है कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है, सॉइल बनती कैसे है, मिट्टी बनती कैसे है। सॉइल इज फॉर्म बाय द डिस disintegration, breaking apart of rocks by action of the sun, water and living organisms of a long time through thousands of years। अब सॉइल को बनने में जो है thousands of years लग जाते हैं, जो क्या होता है पत्थरों के टूटने से, जिस पर सन की धूप पड़ती है, पत्थर के वो पत्थर टूटते हैं, या फिर पानी की वजह से वो पत्थर टूटते हैं, तो ऐसे उन पत्थर को मिट्टी बनने में thousands of years लग जाते हैं। There are different types of soil, some are good for growing certain types of, कुछ different types की soil होती है, कुछ जो है वो ग्रो करने के लिए होती है, certain types of क्या, certain types of plants के लिए होती है, यहाँ पर ये लाइन लिख दी है, certain types of plants while some are good for making bricks for building, जिनका हम यूज क्या करते हैं, ये लाइन मैंने दोबारा से यहाँ पे ऐड हो गई है, तो ये वाला हम पार्ट जो है रीड करेंगे यहाँ पर कि प्लांट्स वाइल सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग। अब कुछ सॉइल का, कुछ मिट्टी का हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए भी करते हैं, मतलब कुछ सॉइल से जो है क्या बनती है, ईंटें बनती हैं। और फॉरेस्ट हैव ए वैरायटी ऑफ सॉइल, सॉइल इज प्रीसियस ट्रेजर दैट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, सॉइल क्या है, एक प्रीसियस ट्रेजर है हमारा, एक कीमती खजाना है जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। इसके बाद लिखा है यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग, आप अपने चारों तरफ जो रॉक्स देखते हैं, कुछ पत्थर देखते हैं। रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रॉक्स का यूज, हम पत्थर का यूज हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, टेबल टॉप्स बनाने के लिए, इन सब का यूज करते हैं हम। रॉक्स का यूज हम इन सब चीजों को बनाने के लिए करते हैं। सम रॉक्स लाइक स्लेट, कुछ रॉक्स होती हैं स्लेट होती हैं, आर यूज फॉर रूफिंग, कुछ स्लेट्स का यूज जो है क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, छत बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्लेट का जो बनाई, रूफ बनाई, छत बनाई। And laterite can be used as a building material like bricks. Some of important rocks are granite, sandstone and marble. और लैटराइट का यूज जो है हम बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, इसका ये लैटराइट है, लैटराइट रॉक है जिसका हम बिल्डिंग बनाने के लिए और ब्रिक्स बनाने के लिए, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रॉक्स होती है जैसे ग्रेनाइट होती है, सैंडस्टोन, मार्बल होते हैं, इन सबसे हम जो है बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग रॉक्स टू मेक टूल्स, और रॉक्स से जो है टूल्स भी बनाए जाते हैं, औजार भी बनाए जाते हैं, सच एज हैंड एक्सिस, हाथ से पकड़ने वाले औजार बनाए जाते हैं।
एंड एरो हेड्स भी बनाए जाते हैं सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जो पहले बनाए जाते थे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो बनाए जाते थे। तो औजार भी बनाए जाते हैं जो है स्टोन से, पत्थरों से, ठीक है, रॉक से। अब यहाँ पे दिया है कि व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ। अब ये रॉक बनती कैसे हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल से बनते हैं। इंपॉर्टेंट मेटल सच एज एल्यूमिनियम, जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। ये सब जो है मिनरल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये सब मिनरल्स होते हैं हमारे। एल्यूमिनियम, गोल्ड और कॉपर, आयरन। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बेसिक मोबाइल फोन्स, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, वी यूज कंटेन अबाउट ए डजन मिनरल्स। इसके अंदर कई सारे मिनरल्स का यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, इन सब का यूज किया जाता है मोबाइल को बनाने के लिए। यहाँ पे दिया है कि रॉक्स प्ले ए वाइटल रोल इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो रॉक्स का भी एक रोल है। इट टेक्स 1000 to million ऑफ ईयर टू फॉर्म रॉक्स। रॉक्स को बनने में भी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व यूज दैम रेस्पॉन्सिबली। इसलिए हमें इन्हें जो कंजर्व करना चाहिए और उनका यूज जो है रेस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए। डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कैसे जो है रॉक्स का, मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर। मोस्ट व्हीकल्स दैट वी यूज ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए, हम इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए व्हीकल्स का यूज करते हैं और व्हीकल्स को चलाने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत होती है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल आखिरकार होता क्या है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, देखिए, ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए यूज किया जाता है फॉसिल फ्यूल का। तो अब यहाँ पर फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पर लोग फ्यूल भरवाने जाते हैं। आप जानते हो, आप फ्यूल भरवाने जाते हो, इससे आपका ट्रांसपोर्ट चलता है, ठीक है, बाइक, कार आपकी चलती है। सूर्य कहती है, व्हाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स गो टू डिफरेंट फिलिंग स्टेशंस। क्यों जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो व्हीकल्स है वो अलग अलग जगह पर फ्यूल भरवाने जाते हैं। द रीजन इज दैट, अब ये बोल रहा है, यहाँ पर सूर्य बोल रहा है, इसका रीजन क्या है, दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह के फ्यूल्स की जरूरत होती है हर व्हीकल्स को। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल, जैसे फ्यूल के एग्जांपल है पेट्रोल और डीजल। किसी को पेट्रोल की जरूरत होती है किसी व्हीकल को, और किसी को जो है व्हीकल को जो है डीजल की जरूरत होती है। चलिए, अब ये एक्टिविटी है, यहाँ पर देखते हैं 11.5 एक्टिविटी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ व्हीकल्स इन योर नेबरहुड। अब हमें एक सर्वे जो है करना है अपने आसपास के जो है व्हीकल्स का। विच टाइप्स ऑफ व्हीकल आर देयर, वहाँ पर किस तरीके के व्हीकल्स है ये हमें देखना है। व्हाट टाइप्स ऑफ फ्यूल डू, और वो किस तरीके के फ्यूल जो है यूज करते हैं। रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन, अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें इस टेबल में जो रिकॉर्ड करना है। स्कूटर है, स्कूटर में पेट्रोल लगता है, आपको पता होगा। कार में हमारा पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कार भी होती है जो बिजली से चलने वाली होती है। ऑटो रिक्शा में हमारा सीएनजी या पेट्रोल यूज होता है। बस में हमारे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो आप लिख सकते हो, डीजल और सीएनजी यूज होती है बस में। तो इस तरीके भी है सर, हर किसी व्हीकल्स में जो हमारी अलग अलग जो है फ्यूल्स यूज हो रहे हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, किस तरीके का फ्यूल जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो पेट्रोल और डीजल आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल फॉर व्हीकल। व्हीकल में जो है दो फ्यूल्स का यूज किया जाता है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम अलोंग विद नेचुरल गैस एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम क्या होती है, नेचुरल गैस और कोल, इनको जो है हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। They are formed essentially from the remains of microorganisms and plants that got buried deep and inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal. अब देखिए बनते कैसे हैं, इनको भी काफी टाइम लग जाता है बनने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, ये सब जो जमीन के अंदर जब दब जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह अर्थ की जो जमीन में जब ये दब जाते हैं, ये किस में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, काफी टाइम लग जाता है इनको बनने में भी। तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में,
तो जब ये जमीन के अंदर दब जाते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल्स में। इस तरीके से हमारा फॉसिल फ्यूल बनता है। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग। नेचुरल गैस का आप जानते हैं कि यूज जो हमारी कुकिंग में किया जाता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। नाउ इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसका यूज जो है CNG के रूप में भी किया जाता है एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल, जो कि व्हीकल्स में यूज किया जाता है। इट इज cleaner fuel than petrol or diesel. Coal is mainly used for the production of electricity. कोल का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया था। इट इज फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कई मतलब कुछ पार्ट्स में ही मिलता है, इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में मिलता है, ये सब जगह नहीं मिलता। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड मार्क देम इन ए मैप ऑफ। हमें भी इन्हें जो है इंडिया के मैप में जो है इनको मार्क करना है जहां पर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जहां जहां, ठीक है। अर्लियर कोड वुड एंड डग केक्स वर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। अब देखिए काय के गोबर का और कोल का और वुड का, लकड़ी का, हम जो है कुकिंग के लिए यूज करते हैं। नाउ डेज, अर्लियर पहले यूज करते थे हम। नाउ डेज लेस पॉल्यूटिंग नेचुरल गैस, क्योंकि इनसे क्या होता था, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। देखिए कोल लकड़ी को हम जलाते थे तो धुआं निकलता था, पॉल्यूशन होता था। कि गाय का गोबर जलाते थे उससे भी हमारे जो है पॉल्यूशन होता था। अब जो है किसका यूज किया जाता है, LPG गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। कोल है आपका, पेट्रोल, और ये नेचुरल गैस, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। फॉसिल फ्यूल जो हमें लिमिटेड क्वांटिटीज मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमें लिमिटेड क्वांटिटीज में मिलते हैं। हैंस वी विल सून run out of fossil fuels if we continue to use them in manner that we currently do. अगर हम इनका सही तरीके से यूज करें तो हम इन्हें दोबारा से जो है इनकी कमी नहीं होगी। मतलब हमें जो है इन्हें सही से यूज करना चाहिए। टू अवॉइड सच ए सिचुएशन वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न। अब देखिए जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस। तो इनसे क्या होती है, स्मोक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है, विच पॉल्यूटेड है, जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती है। आप जानते हैं पेट्रोल डीजल से हमारा जो है एयर जो है पॉल्यूट होता है। Over dependence on fossil fuels for transportation and as domestic fuels has resulted in large scale air pollution. इससे बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से जो है एयर पॉल्यूशन होता है। लेट अस डू अवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल बाय। किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े हमें, ताकि क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से हमारा जो है पॉल्यूट होता है एयर। तो हम क्या करेंगे, वॉकिंग और साइकिलिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पास के स्थान पर जाने के, पास के प्लेस पर जाने के लिए पैदल जाना चाहिए या साइकिलिंग से जाना चाहिए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। मतलब एक बस में बहुत सारे लोग जो है सफ़र कर सकते हैं, तो एक ही बस का यूज़ होगा बहुत सारे लोगों के लिए। सजेस्ट सम मोर वेज, आपको और भी वेज बताने हैं इसके कि हम क्या क्या यूज़ करके जो है एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कि नॉन रीन्यूएबल। अब देखिए रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, वो रीन्यूएबल होते हैं। और नॉन रीन्यूएबल वो वाले होते हैं सोर्सेज जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। उनको प्राप्त करने के लिए हमें जो है, उनको पाने के लिए जो है बहुत साल लग जाते हैं। तो देखिए चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। नेचुरल के क्या होता है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। नेचर ट्रेजर फुलफिल आवर नीड्स। नेचर के ट्रेजर हमारी फुलफिल करते हैं नीड्स को। अभी आपने पढ़ लिया कितने सारे ट्रेजर होते हैं, हमारे सॉइल होते हैं, ये सब होते हैं हमारे, ठीक है, सन होता है। दे आर essential resources to sustain all life forms on the earth. For example, we get heat. हमें heat light चाहिए, वो हमें sun से मिलती है। Water हमें रिवर से मिलता है, एंड फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। We also use natural resources to make many useful things for our convenience. इन natural resources का हम यूज जो है कई सारी चीज़ों को बनाने में भी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनते हैं, फर्नीचर बनता है, वुड से फर्नीचर बनता है। नेचुरल रिसोर्स हमारा क्या है, वुड है, उससे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं साइकिल बनाते हैं आयरन से। आयरन हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उससे बनता है हमारा बाइसिकल। मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, हमारी लाइफ जिससे कंफर्टेबल बन गई। तो ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन।
जो चीज़ें मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो चीज़ें हम बनाते हैं उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल, सम ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज गेट रिप्लेनिश्ड होता है खत्म होने के बाद जो दोबारा से मिल जाते हैं हमें through natural processes over a period of time. If you remember, Aji told Bhumi and Surya that could collect only those नीलिकाई, है ना। हम जब वहाँ फॉरेस्ट में गए थे तो भूमि के अजी ने बोला था भूमि सूर्य से जो नीचे नीलिकाई गिरी हुई है उन्हें ही हमें कलेक्ट करना है, हमें तोड़ना नहीं है fallen the ground. These make sure that would be enough fruits फॉर अदर एनिमल्स और बर्ड्स, ताकि वो जो उस पर लगे हुए वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए रहें। अब एनिमल्स और बर्ड्स उन्हें खाएंगे जो पेड़ पर लगे हुए हैं। द सीड्स फ्रॉम द ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वुड इनेबल न्यू ट्रीज टू ग्रो। अब क्या करेंगे बर्ड्स और एनिमल्स, उन फ्रूट्स को खाएंगे और उनके बीज को जो है नीचे फेंक देंगे, उनसे फिर क्या होगा, दूसरा पौधा ग्रो हो जाएगा, उन बीजों से दूसरा पौधा ग्रो हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, रीन्यूएबल हो गया हमारा। हमने जो फल खाया उसका बीज हमने फेंका या हमने कहीं बो दिया तो उनसे नया फल बन गया, फिर से हमने उसे जो है रीप्लेनिश्ड कर दिया हमने दोबारा से उनको to grow through. It would take some years before we get fruits from these new trees. अच्छा, उसको कुछ साल लगेंगे उससे फ्रूट्स बनने में, उस बीज से फ्रूट्स बनने में कुछ साल तो लगेंगे, लेकिन बन तो जाएगा ना। दस रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड और रीस्टोर्ड। इससे हमने क्या कर लिया, उसको रिन्यूड कर लिया, रिप्लेनिश्ड कर लिया, रीस्टोर कर लिया दोबारा से विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको एक पीरियड के टाइम पर हम जो है दोबारा से रिप्लेनिश्ड कर लेते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एयर, वाटर, फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। एयर, वाटर, फॉरेस्ट ये भी हमारे क्या एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नेचर रिन्यूज दैम, वी शुड यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली। अगर हम उन्हें जो है सही तरीके से यूज करें तो हम इन्हें दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल, लेकिन फॉसिल फ्यूल क्या है, टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। अब मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्म होने में, इसको फॉसिल फ्यूल्स को मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं। वंस यूज, एक बार यूज करने के बाद दे गेट एग्जॉस्टेड, ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनको पाने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि एक बार ये खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से इन्हें प्राप्त करने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूस और रिप्लेनिश्ड, इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं किया सकता, रिप्लेनिश नहीं किया सकता, उनसे हम दूसरा कुछ नहीं बना सकते। एक बार पेट्रोल डीजल जो खत्म हो गया तो उनसे हम दूसरा तो नहीं बना सकते, उनको पाने के लिए हमें काफी साल लग जाएंगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, रीजनेबल पीरियड। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड, इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल, सॉइल, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक है। अब चलते हैं रिसोर्सेज वी यूज। It is the time of Bhumi and Surya to go back home after a wonderful holiday at the Ajiz house. अब इन दोनों के वापस जाने का टाइम हो गया, अजीज के घर पर हॉलीडेज में आए थे, अब वो वापस जा रहे हैं। देयर अम्मा मदर, उनकी मदर जो है कम्स टू पिक, उनको लेने आई थी। भूमि एंड सूर्या शो हर द वेजिटेबल प्लांट्स दैट हैव स्टार्टेड टू ग्रो इन द गार्डन एंड द ड्राइड चिलीज गिवन टू अजीज टू टेक है। देखो वो जो अपनी मदर को बताते हैं जो जो काम उन्होंने अपने अजी के घर पे किया था। दे नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्काई लाइन एंड द स्मेल ऑफ द एयर वंस दे रीच द सिटी। जैसे ही वो सिटी में पहुंचते हैं वहाँ की हवा में चेंज पाते हैं, क्योंकि विलेज की हवा अलग होती है और सिटीज की हवा अलग होती है। दे आर वेरी फ्यू ट्रीज, वहाँ पर बहुत ही कम ट्रीज होते हैं। द एयर, सिटी की बात हो रही है। द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट अजी प्लेस। जैसे अजी की प्लेस में एयर में स्मेल आती थी, वैसी स्मेल जो है सिटी की हवा में नहीं आती। दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल, क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स की जो है स्मोक होता है, धुआं होता है। द एयर इज पॉल्यूटेड, वहाँ की एयर क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है। अम्मा सेज यस व्हेन वी यूज फॉसिल फ्यूल्स इन आवर व्हीकल्स स्मोक इज जनरेटेड। जब हम व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं तो स्मोक जनरेट होती है। नाउ देयर आर व्हीकल्स विच कॉज लेस पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल देयर आर इलेक्ट्रिक। अब जो है कम पॉल्यूशन होता है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी यूज किया जाने लगा। दे डू नॉट रिलीज एनी स्मोक, क्योंकि इससे कोई स्मोक नहीं होता।
सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट्स क्रिएट अल्टरनेटिव। अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो क्रिएट कर रहे हैं लोग। कैन यू लिस्ट सम अल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन को कैसे किया जाता है? तो एयर पोल्यूशन को कम कैसे किया जाता है? स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यूज क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी। क्लीनर फ्यूल्स का यूज करना चाहिए हमें, सीएनजी का, लाइक दैट। अवॉइड बर्निंग गार्बेज, जलने वाली चीजों को हमें जो है गार्बेज को हमें जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे धुआं होता है। एंड लीव्स यूज कंपोस्टिंग इंस्टेंट, लीव्स को यूज करना चाहिए कंपोस्ट करने के लिए उसकी जगह पर। वी यूज मैनी नेचुरल रिसोर्सेज इन अवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई सम रिसोर्सेज दैट वी यूज बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी 11.6 में हमें क्या करना है, ये हमें एक्टिविटी फिल करनी है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बताने से वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का। मेकिंग क्ले टॉयज, क्ले टॉयज बनाने के लिए हम क्ले का यूज करते हैं, सॉइल का यूज करते हैं। कलेक्टिंग फायरवुड के लिए हम ट्रीज का वुड का यूज करते हैं। मेकिंग काइट्स बनाने के लिए हम पेपर का, ट्री बैम्बू का, इस नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए हम फूड जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है और वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट, कंपेयर योर लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है नेचुरल रिसोर्सेज की और अपने फ्रेंड से जो है कंपेयर करना है। यू एंड योर फ्रेंड हैव लिस्टेड मैनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज एवरीडे। करेंगे आप वो, दे these resources are air, water, soil and food from plant and animals हो सकते हैं। we get these resources from nature, जो नेचर से मिलते हैं। also make things using them for our consumption, therefore we must conserve our natural resources को हम कंजर्व कर सकते हैं। and use them responsibility without wasting them, और इनमें उनका वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें जरूरत है उतना ही यूज करो। This way we can continue to fulfill our present needs while also saving for the future, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं without harming the environment। अब यहाँ पर लाइन दी गई है एम के गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड। अर्थ जो है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देती है, बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। लेकिन उसमें जो है लोगों को लालच नहीं करना चाहिए, उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी समरी रह गई है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।